जय हिंद। सीटेट अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है। क्वेश्चन की संख्या आप लोगों ने भी देखा होगा कि बार बार रिपीट हो रही है। मैंने कुछ उन चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास किया है जो बार बार रिपीट हो रही है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जेंडर यह एक आर्थिक अवधारणा है, यह एक जैविक अवधारणा है, यह एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है या एक सामाजिक संरचना है। जेंडर का मतलब होता है यह एक सामाजिक संरचना है। जेंडर का मतलब वही जो स्त्री पुरुष का जो तुलना होती है उसी को जेंडर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान करता है? सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व या स्व। दूसरा है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। तीसरा है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व। और चौथा है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। देखिए, इसके आंसर में एक जगह दिया हुआ है संज्ञानात्मक, और पियाजे चाचा भी संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा का बात करते हैं, इसीलिए हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। दूसरा है बुद्धि अभिसारी रूप में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। और चौथा है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होते हैं। तो बुद्धि एक बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षण के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम पहला मीडिया, दूसरा परिवार, तीसरा विद्यालय, चौथा सरकार। समाजीकरण का माध्यम परिवार ही होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। दूसरा है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। या चौथा है बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से निम्न होती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। ये क्वेश्चन सीटेट के कई शिफ्टों में देखने को मिला है। 26 जनवरी 2021 को भुज के भूकंप के झटके लगे थे। भुज किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तराखंड, डी जम्मू कश्मीर। भुज भारत के गुजरात राज्य में स्थित है जहां 2001 में भयंकर भूकंप देखने को मिला था। 2-3 क्वेश्चन गुजरात से, असम से, मिजोरम से और झारखंड से, ये क्वेश्चन बार बार हर लगभग 2 या 4 दिन के अंतराल में हर शिफ्ट में देखने को मिला है। इसीलिए किसी भी एग्जाम की सफलता उसके PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर निर्भर करती है। आप जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट बनाइएगा, आपका जो सफलता का जो दर है वो ऊंचा होता चला जाएगा। देखिए, सीटेट के पास सिलेबस लिमिट सोर्स है, वो NCERT से ज़्यादा बाहर अपने आप को नहीं करती है। और NCERT का सिलेबस पेपर फर्स्ट के लिए 1 to 5 तक बहुत कम ही क्वेश्चन बनाने को मिल पाता है। तो वो अपना क्वेश्चन क्या करेंगे, उनके पास भी संसाधन कम है, तो वो क्वेश्चन अपने रिपीट मोड में डाल देते हैं। ये क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में देखने को मिला है कि निम्न में से दिए गए किस राज्य के गांव में अधिकांश घर मजबूत बास्केट
बम्बू, यहाँ पे बम्बू होगा। बम्बू पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने पाए जाते हैं। इन घरों की छत ढालू एवं फर्श और दीवारें लकड़ी की बनी होती है। ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी केरल। तो ये असम होगा। ये क्वेश्चन भी सीटें लगभग जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तो लगभग कम से कम 70% जो भी जो रेशियो होगा उसके हिसाब से, मतलब कि 100 को अगर अभी तक एग्जाम लिया होगा 100 शिफ्ट में, तो समझ लीजिए 70 शिफ्ट में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। और उसी तरह ये भी VVI क्वेश्चन है कि मुक्तापुर पोचमपल्ली जिले का एक गांव है। इस जिले के ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं और उनके द्वारा बुने गए कपड़ों को पोचमपल्ली कहते हैं। यह जिला किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना। देखिए इसका आंसर तेलंगाना होगा। यदि आपके ऑप्शन में तेलंगाना न देकर आंध्र प्रदेश ही दिया रहे तो हम आंध्र प्रदेश ही मारेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि साथ साथ में भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य बनने का गौरव प्राप्त भी तेलंगाना को मिला हुआ है। नीचे दिए गए शहर में केवल एक ही प्रकार के पौधे खजूर दिखाई देते हैं। बर्लिन, कराची, अबू धाबी या कंदाहार। तो जब भी खजूर की बात है तो अबू धाबी की बात होगी, क्योंकि वहाँ का जो रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ, तो खजूर भी एक कटीली झाड़ी के रूप में जाना जाता है, तो वो वहाँ पे ही पाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्र धातु है? कॉपर और जस्ता का, कॉपर और टीन का, कॉपर और सीसा का, कॉपर और लोहा का। तो जैसा कि जानते हैं कि पीतल कॉपर और जस्ता का मिश्र धातु है, मतलब कि कॉपर और जस्ता को मिलाकर एक प्रॉपर रेशियो में मिलाकर ही पीतल का निर्माण किया जाता है। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े होते हैं? ये क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा कर पूछा गया है, लेकिन मतलब कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब तक आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको ये अंदाज़ा नहीं चलेगा कि सीटेट या CBSE किस मोड में अपने आप को अपडेट करती रहती है, किस मोड में अपने आप को क्वेश्चन को अपडेट करती रहती है, किस प्रकार के सवालों को वो छात्रों के सम्मुख रखती है। क्योंकि अब क्वेश्चन ऑनलाइन शिफ्ट में होने के कारण तुरंत क्वेश्चन मिल नहीं पाता है, और CBSE का भी कुछ गाइडलाइंस है कि आप एग्ज़ाम का एनालिसिस उतना नहीं कर सकते, डीपली नहीं कर सकते हैं, परंतु कई शिक्षक या यूट्यूबर के द्वारा किया जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन आप क्वेश्चन मिल नहीं पाता है लोगों के पास। जो छात्रों के में जो मुँह जुबानी जो जिनके पास पहुंचता है क्वेश्चन वही आपके पास दे दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सापेक्ष, मतलब कि हमारे सापेक्ष, भारत के सापेक्ष, कभी भारत पृथ्वी को हटाकर भारत कर दिया जाता है, कभी पृथ्वी कर दिया जाता है, कि कौन सा देश जो है सो पृथ्वी के सापेक्ष या भारत के सापेक्ष उल्टे खड़े दिखाई पड़ते हैं, तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। ये क्वेश्चन कई शिफ्टों में पूछा गया है और ये क्वेश्चन मतलब इतना इजी है कि मतलब जब देखिए ये क्वेश्चन तभी आप समझ पाइएगा जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप नहीं बनाइएगा। अभी भी जिनका एग्ज़ाम अभी बचा है, क्योंकि लास्ट डेट 7 फरवरी तक है, तो जिनका एग्ज़ाम बचा है वो अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहें, और जो भी यूट्यूबर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं उनको भी थोड़ा अवलोकन करते रहें, कि देखते रहें कि किस प्रकार का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर शुरुआत में और अंतिम में ही क्वेश्चन इजी आते हैं, बीच का जो क्वेश्चन का पार्ट होता है वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। दूसरा बात ये भी है कि जिन छात्रों का एग्ज़ाम 11 को और वो 24 को और 18 को हुआ था,
वो भी अपना कॉल लेटर विजिट करते रहे साइट को, कहीं उनका भी एग्ज़ाम कैंसिल ना हो जाए, हो गया हो और उनको नया एडमिट कार्ड दे दिया, जारी कर दिया हो और उन्हें पता ना हो। इसके लिए आपको रेगुलर साइट विजिट करते रहना पड़ेगा। दूसरा ये है कि वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है इफ़ एप्लीकेबल। इफ़ एप्लीकेबल का इट मीन्स कि आप मतलब कि जहाँ पे किसी प्रकार की कोई एग्ज़ाम के दौरान व्यवधान पैदा हुआ या व्यवधान उत्पन्न हो गया है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन, ये सब जो मामला था वो पटना के अनीसाबाद जैसे सेंटरों पर देखने को मिला। कहीं सेंटर पे आग लग गई या कहीं सेंटर पे सर्वर का कोई इशू आ गया। तो आप लगातार अपना साइट देखते रहिए ताकि बाद में आपका एग्ज़ाम या अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से मिस ना हो जाए, फिर आपका 1 साल बर्बाद ना हो जाए। इसी के साथ फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।